अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शादाब खान जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तानी लेजेंड के खिलाफ, अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और मोहसिन नकवी की तरफ से उनके ऊपर एक सख्त एक्शन ले लिया गया है। इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूं। उसके अलावा जो दूसरी खबर है, कल को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 का पहला मैच खेला जाएगा और इस मैच में कुदरत का निज़ाम एक बार फिर इन एक्शन आ गया है। कल मैच में कितनी बारिश होगी, किस टाइम बारिश होगी और आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक दोनों टीमें कम से कम कितने ओवर का मैच खेल सकती हैं, अदरवाइज दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताता हूं कि कितने ओवर का मैच पॉसिबल हो सकता है कल को। उसके अलावा पाकिस्तान को एक बार फिर नया वसीम अकरम और नया सईद अनवर मिल गया है। ये जो हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इन्हीं को खिलाना पड़ेगा, शाहीन शाह अफरीदी खास तौर पर जो सबसे ज्यादा नखरे वाला बॉलर है, सबसे ज्यादा सर पर चढ़ा हुआ है पाकिस्तान की टीम के और सबसे ज्यादा गरूर वाला बॉलर है, अब इसकी रिप्लेसमेंट मिल चुकी है। मैं आपको इसकी भी तफसील बताता हूं। उसके अलावा मोहम्मद आमर ने भारतीयों के बारे में, इंडियन टीम के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि इंडियन टीम को, इंडियन क्राउड को, जो जो भी उनके सपोर्टर हैं, उनको मोहम्मद आमर ने आग लगा दी है। इसके बारे में भी आपको मैं मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर शादाब खान, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक बोंगी मारी थी जब उन्होंने नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवाया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, 3 विकेटें ली, उसके बाद अच्छी बैटिंग की और जैसे ही उन्होंने नंबर 1 दुनिया की टीम नामीबिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनका कॉलर जनाब ऐसे खड़ा हो जाता है और वो समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हूं, मुझसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो 90 के लेजेंड को, जो 2000 के लेजेंड हैं, जितने भी पाकिस्तान के साबिक लेजेंड हैं, उनको वो आके रगड़ा लगाते हैं कि आपने क्या किया है, हमने तो इंडिया को 2021 में हराया था, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया था। हालांकि शादाब खान को ये नहीं पता कि पिछले 4 महीनों में 4 दफा इंडिया से जलील करवा चुके हैं आप लोगों ने जिम्बाब्वे से जलील करवाया, आप लोगों ने यूएसए से जलील करवाया पाकिस्तान को। हमारे लेजेंड ने हमें ना जिम्बाब्वे से जलील करवाया था, ना यूएसए से जलील करवाया था, ना अफगानिस्तान से, जिस तरह आपने 2023 के वर्ल्ड कप में हमें जलील करवाया। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के जो पहले मैचेस होते थे वो 4-4 साल बाद वर्ल्ड कप आता था और एक चांस मिलता था पाकिस्तान टीम को। इनके पास तो 6 महीने में 3-3 मैच होते हैं खेलने के लिए, उसके बावजूद जलील होते हैं ये लोग हर दफा इंडिया के खिलाफ। और एक जीत 2021 में जो हमारे गले का अजाब बनी हुई है, उसी को लेकर ये जो तमाम है, ये चोड़े होते हैं, इनके कॉलर खड़े होते हैं। लेकिन अब जो है वो शादाब खान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया है। कल जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, उस मैच के अंदर शादाब खान को बिठाए जाने का इम्कान है, काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो मैच जो है पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान चाहता है एक स्पेशलिस्ट बैटर, खास तौर पर फखर जमान, जिनका रिकॉर्ड काफी शानदार है न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के मिचेल स्टैंटनर के खिलाफ काफी शानदार है। और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो लेफ्ट हैंडर हो। अब शादाब खान के बारे में खबरें आ रही हैं कि शादाब खान को बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि अगर बारिश होती है कल को, जो कि बारिश होनी है कल के मैच में, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना पड़ेगा टीम में। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 5 से 6 स्पिनर हैं, तो सामी यूब भी बॉलिंग कर लेते हैं, उसके अलावा उस्मान तारिक भी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा ऑप्शन है नवाज की शक्ल में। तो शादाब खान के बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि शादाब खान को बिठाया जा सकता है कल के मैच में। और उसके अलावा जो 90s के जो लेजेंड हैं, जितने भी जिनके खिलाफ शादाब खान ने तनकीद की थी, क्रिटिसिज्म किया था, उनको ताना मारा था, अब उन लेजेंड ने मोहसिन नकवी को शिकायत लगाई है। और मोहसिन नकवी ने जो टीम के मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा, उनको साफ तौर पर कह दिया कि शादाब खान को कहें, कि शादाब खान को वार्निंग दी है नवीद अकरम चीमा ने, जो कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं, और उनको कहा है कि आइंदा आपने इस तरह की बोंगी नहीं मारनी। ये वही शादाब खान है जिसको पैराशूट एंट्री करवाई गई, जो सबकी आंखों का तारा था कल तक, और आज शादाब खान अपने बयानात से, अपने स्टेटमेंट से जलील हो रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद के जो नश्तर हैं वो शादाब खान पर तनकीद की जा रही है सबसे ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 पर बारिश के बारे में खबरें आ रही हैं कुछ। कल का जो मैच है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, पहला मैच है सुपर 8 का, अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच नहीं होता, अबंडन हो जाता है, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम जो है वो आज भी काफी ज्यादा बारिश हुई है। और अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं तो जिस दिन मैच है उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश है। और तकरीबन श्रीलंकन टाइम के मुताबिक 7 बजे मैच शुरू होगा,
6 बजे 70% चांसेस हैं बारिश के, उसके बाद 7 बजे 8 बजे 40% चांसेस हैं बारिश के, उसके बाद 9 और 10 बजे 30% चांसेस हैं बारिश के। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जिस तरह आज बारिश हुई है, कल भी जो है वो पूरा दिन सुबह से शाम तक 9 बजे तक रात बारिश है। उसके बाद अगर मैच होता है तो आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो कम से कम जो मैच, छोटे से छोटा मैच हो सकता है, वो 5 ओवर का मैच खेला जा सकता है, उससे कम मैच नहीं खेला जा सकता। इस चीज को देखते हुए अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें एक तो फहीम अशरफ के बारे में खबरें आ रही हैं और एक शादाब खान के बारे में खबरें आ रही हैं कि इन दोनों को बिठाकर एक तो फखर जमान की एंट्री हो सकती है और एक नसीम शाह की एंट्री हो सकती है, क्योंकि फहीम अशरफ जो है वो काफी ज्यादा मैचेस में उनकी बारी भी नहीं आई उस तरह से, और वो जिस नंबर पर उनकी बैटिंग आती है तो उस नंबर तक पाकिस्तान वैसे ही मैच हार चुका होता है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खास तौर पर जो ओवरकास्ट कंडीशन होगी एक पेसर खिलाया जाएगा और नसीम शाह का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आज पाकिस्तानी शाहीन्स और इंग्लैंड का मैच था। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ना तो शाहीन की रिप्लेसमेंट है ना ही किसी और खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट है। मतलब आज हमने जो आकिफ जावेद की बॉलिंग देखी, क्या शानदार उस बंदे ने बॉलिंग की। आपको याद होगा कि 2025 में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था उसमें आकिफ जावेद को चांस दिया गया था, उसमें भी आकिफ जावेद ने अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद उनके जंप पर एतराज उठा दिया गया था आकिफ जावेद की जानिब से, तो अब उनको पाकिस्तानी शाहीन्स की तरफ से मौका मिला है और आज क्या कमाल की बॉलिंग की है। 3 ओवर का स्पेल किया है आकिफ जावेद ने और 3 ओवर में 2 विकेटें ली और सिर्फ 22 रन दिए। हमारे शाहीन साहब एक एक ओवर में 22 रन दे जाते हैं। तो ये हाल है हमारे। पता नहीं हमने क्यों आकिफ जावेद को टीम से निकाला था। आकिफ जावेद के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। कमेंट करें आकिफ जावेद के लिए कि अगर आप चाहते हैं आकिफ जावेद पाकिस्तानी टीम में आए, कम बैक करें। उसके अलावा आज जो एक बारी खेली है शमाइल हुसैन ने, एक लड़का है शमाइल हुसैन, उन्होंने ओपनिंग करते हुए पाकिस्तानी शाहीन्स की जानिब से 57 रन की इनिंग खेली, 39 बॉलों पर 4 छक्के और 4 चौके लगाए। ये भी बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। साइम अयूब को भी अब अपनी परफॉर्मेंस पर गौर करना पड़ेगा, अदरवाइज अब जो पीछे हमारे पास टैलेंट है, जिस तरह समीर मिन्हास है, जिस तरह शमाइल हुसैन है, जिस तरह मास सदाकत है, मास सदाकत ने भी आज 17 रन बनाए, कोई ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं कर सके। तो जिस तरह का हमारे पास टैलेंट है, अब साइम अयूब को भी जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान की टीम से नहीं खेल सकते। बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग में जो है वो बिल्कुल ही फारग हुए पड़े हैं। तो उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने एक स्टेटमेंट दिया है जी। आपको याद है कि वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होना था उससे पहले इंडियन ने काफ़ी स्टेटमेंट दी थी, उनके साबिक क्रिकेटर ने, कि भाई अफगानिस्तान भी जाएगा सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, और उन्होंने एक और टीम डाल दी थी अफ्रीका भी जाएगी, किसी ने कहा था इंग्लैंड जाएगी। तो अब 2 टीमें तो उनकी प्रेडिक्शन थी उनके मुताबिक बाहर हो चुकी हैं। अब जो मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन की है वो ये की है कि जी इंडिया की टीम सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाएगी। वेस्ट इंडीज की टीम भी इंडिया को हराएगी। उसके अलावा जो उनके ग्रुप में दूसरी टीम है वो भी उनको बीट कर देगी, साउथ अफ्रीका की टीम, और इस तरह जो है वो इंडिया की टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।